बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। हम सब मिलकर ज़बूर नंबर 91 गाएंगे। खुदा दे पर्दे हेठा। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है। खुदा दे कम दी छां हेठा ते ओ आराम पांदा है। पनाह मेरी खुदाबंद है, मैं हो सबनू आखांगा। पनाह मेरी खुदाबंद है, मैं हो सबनू आखांगा। किला मेरा खुदाबंद है, किला मेरा खुदाबंद है। मैं आसरा उस ते रखांगा। हमारी मदद खुदावन के नाम से है। हम सब मिलकर वही दुआ करेंगे जो हमारे खुदावन ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो। अभी मैं नहायत अकीदत और एहतराम के साथ MG फाइनेंशियल सर्विसेज के तमाम अरकान से दरख्वास्त करूँगा कि वो सामने आए, ताकि हम सेंट एंथनीज पैरिश की जानिब से रवायती तौर पर उन्हें खुशामदीद कह सकें। आप सबकी भरपूर तालियों में। खसूसी प्रोग्राम के लिए जिसके लिए आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अभी मैं दरख्वास्त करूँगा MG फाइनेंशियल सर्विसेज के मेंबर से, जो भी आपने तारुफ के तौर पर लॉयड सुलेमान, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो सामने आए और आज के प्रोग्राम का तारुफ पेश करें। तमाम मेंबर्स का बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम के लिए खसूसी तौर पे आप इकट्ठे हुए। इसी बात पे पहले तो आई वुड लाइक टू क्लैप। लेट मी बिगिन विद व्हाट MG फाइनेंशियल सर्विसेज इज। आज से 3 साल पहले एक कंपनी की शुरुआत की सर शाहिद और मैंने। ये कंपनी जो है एक नायाब कंपनी है। क्यों?
बहुत सारी कंपनीज जो हैं हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो खड़ी करते हैं। आपने कॉल सेंटर्स सुने होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या और इस तरह की चीज़ों के, लेकिन कभी भी वो जो है मालियाती इदारा नहीं खड़ा कर पाए। तो ये पहली दफ़ा है कि हमारी कम्युनिटी के कुछ अफराद ने मिलकर ये सोचा कि कम्युनिटी को बेनिफिट कैसे दिया जा सकता है, कम्युनिटी को अपलिफ्ट कैसे किया जा सकता है, और उसका बेहतरीन तरीक़ेकार ये निकाला गया कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो कि ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो और सिर्फ कराची की हदूद तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सके। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाऊंगा और मैं चाहूँगा कि हमारे CEO मिस्टर शाहिद नसीम वो आए पोडियम पर और थोड़ा सा हमारी कंपनी को और बेहतर तौर पे इंट्रोड्यूस करें। सो आपकी भरपूर तालियों में सर शाहिद। Dear ladies and gentlemen, लॉयड सुलेमान जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं MG फाइनेंशियल सर्विसेज में, उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। मैं और मुख्तसर ही बताऊंगा कि MG फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो है वो पाकिस्तान का पहला मसीही मालियाती अदारा है जिसको मुकम्मल तौर पे हमारी कम्युनिटी के लोग ओन करते हैं और इसको हमारी कम्युनिटी के लोग ही गवर्न करते हैं और हमारी कम्युनिटी के लोग ही इसको मैनेज करते हैं। ये पहला अदारा है, यानी आप यूँ समझें कि जहाँ हबीब बैंक, नेशनल बैंक, UBL और दीगर बैंक्स या मालियाती अदारे लिस्ट में शामिल होते हैं, वहाँ ही MG फाइनेंशियल सर्विसेज भी शामिल हो रहा है। और हमें ये बड़ा फ़ख्र है कि ये अदारा हमारी मसीही कम्युनिटी का अदारा है। और जिस तरह लॉयड ने बताया कि ये वी हैव दी परमिशन कि हम पूरे पाकिस्तान में इसकी ब्रांच नेटवर्क बढ़ाएं। पिछले 3 सालों में ये 2022 में मार्ज़े वजूद में आया और पिछले 3 सालों में मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि पिछले 3 सालों में हमने तकरीबन 400 फैमिलीज़ को अपलिफ्ट करने की कोशिश की है और इस अदारे ने तकरीबन 130 मिलियन रुपीस जो हैं वो लोन्स की शक्ल में लोगों को फ्राहम किए। और ये जो साल चल रहा है, जुलाई से लेके अगला साल जून तक हमारे अदारे का प्लान है कि हम 100 मिलियन रुपीस जो हैं वो और लोगों में डिसबर्स करें। ये सब जो है मैं समझता हूँ ये खुदा की बरकत की वजह से है, उसकी शफ़क़त और उसकी मोहब्बत की वजह से है कि ये हम नाचीज़ लोग जो हैं इसको आगे बढ़ा पाएंगे। ये अदारा किस तरीके से काम कर रहा है मैं उसकी तफसीलात के लिए अपनी टीम की जो हमारी CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उनको बुलाऊंगा ताकि वो इस सिलसिले को आगे लेके चलें और कंपनी के बारे में आपको और भी कुछ बताएं कि ये किस तरह काम करती है, क्या काम करती है, आप इससे किस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं। हमने इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत छोटी रखी है ताकि
आपको हमसे सवालात पूछने का ज़्यादा टाइम मिल सके और हम आपके सवालात का जवाब दे सकें। ठीक है, तो मैं अब मिस वर्जीनिया को कॉल करूँगा कि वो प्लीज़ आएँ। Good evening, everyone. As I was invited by Sir Shahid, it's a pleasure कि मैं यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं एक प्रेजेंटेशन MG फाइनेंशियल सर्विसेज की आपको दूँ। सो थैंक यू, आप सब ने टाइम निकाला। हमारी प्रेजेंटेशन बहुत छोटी होगी, बट बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, आप लोगों ने इतना लव और डेडिकेशन हमें शो किया, अप्रिसिएशन शो किया बाय गिविंग अस दोस फ्लावर्स। वी हैव अ स्मॉल टोकन ऑफ लव from our side. We would like to first give that before we start with the presentation. So I would like to first call Sir Shahid to come forward so that he and Sir Lloyd can give away the flowers. Kindly, Reverend Father Arthur Charles, can you please come forward? है क्या, MG फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, उसके लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है, आपको स्टोरी सुननी पड़ेगी। कुछ अर्से पहले की बात है, एक हमारी हेड मिस्ट्रेस थी। सो उनके टाइम पीरियड में ये एक इंसिडेंट हुआ बहुत बुरा। वो इंसिडेंट था क्या, आपको पता है हमारे टीचर्स उनकी इतनी सैलरी पैकेज होते हैं, तो वो एक स्टाफ मेंबर था, एक टीचर था जिन्होंने एक लोन लिया अपने स्कूल से। वो उनका चल रहा था, फिर उनको जरूरत पड़ी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से ले लिया, बैंक गए, वहाँ से तो लोन मिला नहीं। अब उनको बहुत ज़रूरत पड़ गई, जाने घर का रेंट है, बीवी के खर्चे हैं, बच्चे के खर्चे हैं, बच्चों के स्कूल, ट्यूशन, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए वो दोबारा स्कूल गए। तो आपको पता फंड से एक छोटी अमाउंट लोन की मिल जाए, उसके बाद आप धक्का नहीं ले सकते लॉ के हिसाब से, जब तक वो हर लॉ का ये है, हर प्रोविडेंट फंड का लॉ यही कहता है, अगर हर कंपनी में ऐसा ही है। तो सिर्फ उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसको लोन नहीं मिला स्कूल से दोबारा, उसने आगे पीछे पूछा, उसको नहीं मिला। तो वो कहाँ सबसे इजी तरीका उसके लिए था, जो बैंक ने मना कर दिया, रिश्तेदार ने भी मना कर दिया, तो वो कहाँ गया होगा, पठानों के पास गया। वेरी गुड, वो गया पठान के पास, राइट, और पठान से उसने लोन ले लिया। अब वो टीचर जब लोन ले लिया उसने, उसे पे बैक नहीं कर पा रहा टाइम पर, और हर महीने सूद बढ़ता गया। अब वो पठान उनके घर आया, घर पे वो छुपने लगे, उन्होंने बीवी और बच्चों को परेशान करने लगे। उसके बाद वो आगे पीछे छुपने लग गए। फिर एक दिन उस पठान ने क्या किया, वो गया स्कूल, और स्कूल के दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड को अच्छा खासा धक्का देकर वो अंदर चला गया और उस टीचर को बेइज्जत किया, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की, मार पिटाई की बाकी टीचरों के सामने, कोलीग्स के सामने। उस टाइम जो हेड मिस्ट्रेस थी, उनके साथ टाइम पीरियड में सब हुआ। उन्होंने उस टाइम तो ये इस लड़ाई को रुकवा दिया। बाद में उन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि उस टीचर की मदद हो। तो उन्होंने एक छोटी सी सोसाइटी क्रिएट की अपने ही स्कूल के अंदर, ठीक है, जिसका नाम था लिव लाइफ लॉन्ग। ठीक है, वो सोसाइटी क्रिएट करी। अब वो सोसाइटी क्या कर रही है, जितने भी अदर टीचर्स थे जो उनकी मदद करना चाहते थे उस टीचर की, उन्होंने जिससे जितना कॉन्ट्रीब्यूशन था उन्होंने लिया और उस पठान को पे ऑफ कर दिया। फिर बाकी टीचर्स को स्लोली वो अमाउंट पर मंथ उनकी सैलरी से मिलता गया। ऐसे वो टीचर का पठान का लोन भी खत्म हो गया और बाकी सारे टीचर्स का भी लोन स्लोली एंड ग्रेजुअली खत्म हो गया। ठीक है, वो सोसाइटी का नाम था लिव लाइफ लॉन्ग। और वो जो टीचर ने वो सोसाइटी जो उस टाइम क्रिएट की थी, वो सोसाइटी आज MG फाइनेंशियल सर्विसेज है। और हेड मिस्ट्रेस है कौन, वो हेड मिस्ट्रेस है
Miss Mariam Gracia, our visionary director. MG stands for Mariam Gracia. आज हम लोगों को इनकी वजह से हमने इन्हीं का ही बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है एमजी फाइनेंशियल सर्विसेज। वो जो सोसाइटी है वो कुछ टाइम तक चल नहीं पाई बिकॉज स्कूल ने अलाउ नहीं किया, बट फ्यूचर में उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हमने इस कंपनी को फॉर्म किया जिनको 3 साल हो चुके हैं, राइट। सो शी इज द विजन। अब ये कौन है? बाय प्रोफेशन शी इज अ टीचर। अंडरस्टूड? ये जो कंपनी है इसकी जो बैक पे है स्टोरी, जो हमारी विजनरी डायरेक्टर है वो बैकग्राउंड प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट है। उनका ही ब्रेन चाइल्ड था कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें, अपनी कम्युनिटी जो फंसी हुई है लोन्स में उनकी मदद करें किसी तरह से। इस हमारी कंपनी को 3 साल हो गए और हमारी कंपनी रेगुलेटेड है और रजिस्टर्ड है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो क्या है? पाकिस्तान में 2 रेगुलेटर्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिनको आप खबरों में सुनते हैं ना। दूसरा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हम स्टेट बैंक में नहीं एंटर करेंगे, लेकिन हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP के अंदर है। हमारे पास 2 लाइसेंस है, एक है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का और दूसरा है सिक्योरिटीज एडवाइजर का। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंदर ही हमें लोन वगैरह हम देते हैं, हमें अलाउ है लोन देना, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, यानी कि कुछ वजूहात की बेसिस पर ही हम लोन दे सकते हैं। मैं ये बात क्लैरिफाई करती हूँ क्योंकि हम चर्च के ही प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं। हम एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि हम हेल्प करते हैं पुअर लोगों की, हम वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है जो कि रेगुलेटेड है और रजिस्टर्ड है अंडर SECP, और अगर हम लोन्स देते हैं तो उसकी रेगुलेशन के हिसाब से होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कंडीशंस होते हैं उसमें, तो हम वो लोन इशू कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि हमारे ऊपर जो रेगुलेटर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब कुछ ऐसे केस है जिसमें हम खुद भी हम चाहते हैं कि हम करें लोन्स दें, लेकिन चूंकि वो कंडीशंस मीट नहीं कर पाते तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती, तो हम नहीं दे पाते क्योंकि हमने आगे रेगुलेटर को भी ऑडिट करवाना है। सही, क्योंकि एक बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर रहने के लिए, आगे सस्टेन करने के लिए हमें उसके रूल्स अप्लाई करने होते हैं। अगर हम उस रूल्स को नहीं अप्लाई करेंगे हम बाहर निकल सकते हैं। जैसे स्कूल में अगर एक बच्चा नहीं अपना फॉलो करता रूल्स, प्रिंसिपल बाहर निकाल देते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर आप कुछ रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करोगे तो वो आपको उस रेगुलेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो सस्टेन करने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए हमें वो रेगुलेशन जरूरी है। तो बहुत दफा हमारे ही लोग नाराज होते हैं कि आपने हमें लोन नहीं दिया, लेकिन मैं उसका रीजन भी आपको बता रही हूँ कि हम क्यों नहीं आपको लोन देना चाहेंगे। जैसे सर ने बताया, नेक्स्ट ईयर हमारा 100 मिलियन का प्लान है। हमारे लोग हम ओपन है सबको लोन देने के लिए, अगर हमारे पास कोई भी आएगा हम मना नहीं कर सकते, लेकिन हम किसके पास आए? आपके पास आए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट आप लोग हैं। हम चाहेंगे कि हमारा जो कैपिटल है वो आप लोग को ज़्यादा डिस्बर्स हो, ना कि किसी और को। आप समझ रहे, हम यहाँ इसीलिए आए हैं, इसीलिए फादर ने भी हमें अलाउ किया है, क्योंकि फादर भी जानते हैं कि इसकी कॉज कितना इम्पोर्टेंट है। आप देखिए हमारे साथ के जितने लोग हमारे से सीखकर जो लोग हैं वो आज कहाँ पहुँच गए। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आगा खालिद तुम जानते हैं ना, HBL बैंक, आगा खान हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, हर जगह है। वो जब हमसे ही सीखकर आगे बढ़ गए, हम पीछे के पीछे रह गए। क्या आपका ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंक की तरह हो या लोन देता हो? नहीं, ये पहला इंस्टीट्यूशन है जिसको आप ही लोगों ने सपोर्ट करना है। समझ गए? तो हमारी भी कुछ बाउंड्रीज हैं जिनको हमें फॉलो करने का जरूरत है। इज दिस क्लियर? ठीक है, इस यहाँ पे आगे बढ़ते हुए ये हमारे 2 लाइसेंस हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमारे CEO मिस्टर शाहिद नसीम है जिनसे आप मिल चुके हैं, जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था। मिस्टर शाहिद नसीम का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। ही हैज मोर देन 35 years of experience in State Bank of Pakistan, Securities and Exchange Commission of Pakistan और Investment Bank of Pakistan।
ऐसे हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है मिस्टर परवेज सर, उनका भी बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इन बैंकिंग इंडस्ट्री, स्पेशली नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे एक्सपीरियंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इसके बाद कुछ यंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें मिस्टर लॉयड है, जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था, आप सब उनसे भी मिल चुके हैं। वो रिस्क एक्सपर्ट है मिस्टर अनोश नूर, ये IT ऑडिटर है, एंड डॉक्टर लॉयड एंड मेडिकल से ताल्लुक है। तो ये हमारे कुछ यंग एंड एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर्स के हाथ में है ये कंपनी, आप समझ रहे। तो इस वजह से एक बहुत ही वैरायटी जब बोर्ड जब मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होती है तो फिर डेफिनेटली आगे चीज़ें भी स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट, अच्छा हमारी सर्विसेज क्या है, हम लोन्स तो देते हैं लेकिन उसके अलावा हमारी और भी सर्विसेज है, लाइक इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, टैक्स एडवाइजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉर्पोरेट एडवाइजरी। हम कंपनीज को रजिस्टर करने में मदद करते हैं, हम टैक्स की फाइलिंग में मदद करते हैं, किसी का फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है, हम उसमें मदद करते हैं। तो ये हमारी कुछ सर्विसेज है। इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस की सर्विसेज है, अदर देन लोन्स। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि हमारा एक सर्विस इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे पार्टनर्स हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, हम जैसे बिजनेस कोलैबोरेटर्स आप कह सकते हैं। तो वो आप इन सबको जानते हो जो कि स्क्रीन पर है, जैसे कि UBL है, HBL एसेट मैनेजमेंट है, एटलेस, अल-निज़ाम, NDT और ABL, ये सारी कंपनीज को आप जानते होंगे। ये सारी कंपनीज जो है ये हमारे बिजनेस कोलैबोरेटर्स हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर भी हमारे बिजनेस कोलैबोरेटर्स हैं, लाइक जुबली जनरल इंश्योरेंस, जुबली लाइफ इंश्योरेंस, स्लाम तकाफुल एंड स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। तो ये हमारे पार्टनर्स हैं जो कि ये वेल रिनाउंड कंपनीज हैं जिनके साथ हमने बिजनेस कोलैबोरेशंस किए हैं। हम चाहते तो इससे और नीचे वाली कंपनीज के साथ कर सकते थे, बट हमने क्यों किया बिग कंपनीज के साथ, सो दैट हम सस्टेन कर पाए और हमारी रिप्यूटेबल और इमेज सबके सामने क्लियर हो कि हम एक रिप्यूटेड और लेजिट कंपनी है, एक लीगल कंपनी है। अब आते हैं लोन्स में, सबसे इम्पोर्टेंट लोन्स। हम लोन्स देते हैं और लोन्स की क्या क्या कैटेगरीज हैं, पर्सनल लोन देते हैं, बिजनेस लोन देते हैं, हाउसिंग लोन देते हैं। ओके, अब इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ MG फाइनेंशियल सर्विसेज पे। कुछ अर्सा पहले एक केस आया था हमारे पास, एक पर्सन जिसने अपनी प्रॉपर्टी जो है पठान के पास रखवाई हुई थी और उससे अच्छा खासा उसने लोन लिया हुआ, तो वो पे कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंस्टॉलमेंट थी। तो और जितना वो पे कर रहे थे वो सूद उधर का उधर ही खड़ा, प्रिंसिपल उधर का उधर ही खड़ा रहता था, हर महीने सूद, समझ रहे हैं। तो वो हमारे पास केस आया। अब उसके पास जो प्रॉपर्टी थी वो पड़ी हुई थी पठान के पास। उसने क्या किया, उसने बहुत अच्छा फैसला किया। जैसे आप हमारा सेशन ले रहे हैं, उससे भी एक स्कूल में सेशन हमारा लिया था, हमने बहुत सारे सेशन किए हैं हमारे क्रिस्चियन स्कूल में, तो उसको भी किसी के थ्रू पता चला था हमारे बारे में। तो वो हमारे पास आए और उन्होंने वो प्रॉपर्टी, उन्होंने अपना पूरा केस डिस्कस किया था। उन्होंने जो प्रॉपर्टी पठान के पास रखवाई हुई थी, उन्होंने कहा कि ये आप मुझे लोन दे दें और वो प्रॉपर्टी हम आपको ऐसे कोलैटरल रखवा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिक्योर लोन्स दिए जाते हैं। 2 मिलियन का मतलब क्या है, 20 लाख का लोन, 20 लाख की बड़ी अमाउंट है, राइट। तो वो हम सिक्योर नहीं दे सकते। सिक्योर का मतलब उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ आपको मॉर्गेज करवाना होगा, रखवाना होगा। तो उन्होंने वही प्रॉपर्टी जो पठान के पास रखवाई थी वही हमारे पास रखवा दी, हमसे 2 मिलियन का लोन ले लिया। अब वो इंस्टॉलमेंट्स पर दे रहे हैं और उनके तकरीबन 2 साल के अंदर लोन भी खत्म हो जाएगा। अगर ये पठान का लोन स्पेसिफिकली चूँकि एग्जाम्पल है, तो मैं इसके अगेंस्ट ही आपको एक स्लाइड बताना चाहूँगी पठान के लोन की। अब यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पे आप सबको नजर आ रहा है ये वाली सारी लोग जो है, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। ये देखिए इस तरह वाली जो स्लाइड है, यानी कि आप लोगों ने फर्ज करें लोन लिया है पठान से 1 लाख, कहाँ से लिया? अच्छा, आप लोगों ने कहाँ से लिया लोन? MG फाइनेंशियल सर्विसेज से। एग्जाम्पल दे रहे हो, MG फाइनेंशियल सर्विसेज से 1 लाख का लोन लिया है। तो ये पठान वाले हैं और आप MG फाइनेंशियल सर्विसेज हो, आप लोग सेम हैंड में आपको प्रूव करोगे थोड़ी देर में। आप लोगों ने लोन लिया 1 लाख का, तो ये जैन के अंदर अब पर मंथ आप भी 10,000 दे रहे पठान को और आप भी हमें 10,000 दे रहे।
ये हमारी कंडीशन है, 10,000 देना है, ठीक है। 10,000 आपने भी दिए पर मंथ, देते गए दिसंबर तक दोनों 10,000 दे रहे। समझ आ रही है? आप लोग कितने दिए और आप लोगों ने पूरे 12 महीने में कितने पैसे दिए आप दोनों ने? सही, बिल्कुल। आप लोगों ने 1,20,000, आप लोगों ने भी 1,20,000। अब इसका पेमेंट साइड देखते हैं। यहाँ पे जिन्होंने पठान से लोन लिया है उनका जो 1,00,000 लिया था वो उतने का उतना ही खड़ा है, 1,20,000 देने के बावजूद। और जो एमजी फाइनेंशियल सर्विसेज से जिसने लोन लिया था उनका लोन 0 हो गया। यानी कि आपने जो 1,20,000 लिया है उसमें आपका लोन प्लस लोन की कॉस्ट भी कवर हो गई। तो आप बेहतर है ना, मैंने कहा था। एक सो आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है कि नहीं? कि पठान का लोन उधर ही प्रिंसिपल खड़ा हुआ है, इसका मतलब 1,20,000 आप सिर्फ इंटरेस्ट दे चुके हैं। सही। अब समझ आया कि वो जो लोन वाला था केस जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें से प्रॉपर्टी पूरी पठान से लेकर हमारे पास रखा हुआ है। रीजन भी ये वाली कैलकुलेशन। सो हम एक पर्सनल लोन की बात कर रहे थे, ठीक है। अब सिमिलरली हाउसिंग लोन पे आते हैं। एक केस आया था, फलकनाथ में उनका घर उन्होंने खरीदा था, कुछ इंस्टॉलमेंट्स उनकी बाकी थी वहाँ पे। फलकनाथ स्कीम पता है क्या है ना? जो ये घर वगैरह बनाते हैं बिल्डर्स, है ना, स्टेट एजेंट। एंड यहाँ उन्होंने घर खरीदा फलकनाथ से और उनकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स बाकी थी, तो वो हमारे पास आए और उन्होंने उनके पास बाकायदा अच्छी खासी पैसे थे और उन्होंने वो पे भी कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट रह गया। अब वो जो बाकी अमाउंट था उसके लिए वो हमारे पास लोन लेने आए। सही। तो वो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमने लोन लिया 2,20,00,000 का, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं कि हम हाउसिंग में यही वाले लोन देते हैं। हम हाउसिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल किसी ने प्लॉट खरीदना है उसके लिए भी हम लोन देते हैं। किसी ने घर के कुछ रूफ वगैरह सही करना है या कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है, रेनोवेशन करवानी है, उसके लिए भी हम लोन देते हैं, हाउसिंग लोन, ठीक है। तो हाउसिंग लोन के अंदर ये सारी कैटेगरी आती है। फिर ये बिजनेस लोन में हमारे पास बहुत सारे लोन हैं, स्पेशली फीमेल्स बहुत ज़्यादा है बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर्स। उसमें बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि टीचर्स हैं और उन्होंने पार्ट टाइम उन्होंने अपना ट्यूशन सेंटर ओपन किया हुआ है या टेलर का काम कर रहे हैं या सलून ओपन किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। एक ये सब बताते हैं ऑनलाइन बिजनेस का। एक लेडी आई थी, अब उसकी कैश फ्लो इतने अच्छे थी नहीं, वो टीचर थे, इनके कैश फ्लो इतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं। उन्होंने क्या किया कि उनका जो लोन है वो उतना स्ट्रॉन्ग, बेसिकली कैश फ्लो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उनकी सिस्टर के पास एक कोलैटरल था, सिस्टर का गोल्ड था। उन्होंने अपनी सिस्टर से गोल्ड लिया, उनकी सिस्टर की मर्जी के साथ हमारे पास रखवाया और हमसे एक लोन ले लिया ऑनलाइन बिजनेस के लिए, और अब उनका ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, सेम पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि आपके नाम पे ही कोई कोलैटरल होगा। क्योंकि आप बोल सकते हैं मेरे पास तो कोलैटरल भी नहीं है, मैं तो लोन ले ही नहीं सकती। आप ले सकते हैं अगर आपकी फैमिली में किसी के पास कोलैटरल है, आप वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, दूसरे बैंक ऑर्गेनाइजेशन से एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास गोल्ड है, आप उसके साथ आप उसका गोल्ड उठा सकते हैं, उसकी मर्जी होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। एक और केस मैं बताती हूँ एजुकेशन का। एक मेरे पास केस आया था, हमारे पास एक लेडी थी सिंगल पेरेंट, उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी बेसिकली, सही। अब उनको अपने बेटे को बाहर भेजना था एजुकेशन के लिए और उनके पास अच्छे खासे उनका था कि मतलब वो उन्होंने बाकी सारी फीसेस वगैरह तो पे कर दी थी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो गया था। बट आपको पता है कि जाने के लिए आपको बहुत पैसा शो करना पड़ता है, कुछ सबसे बड़ा मसला। हमने उस प्रॉब्लम का हल निकाला, हमने हेल्प की कोशिश की कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। हमने उस टाइम जो प्रॉपर्टी उनकी फैमिली में थी उन्होंने उनसे बात करके हमारे पास रखवाई उनकी कंसेंट से, और वो हमने पैसे उनको इशू किए और आज उनका बेटा पोलैंड में बैठा हुआ है यूनिवर्सिटी में। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। एक बंदा अगर अब्रॉड चला जाता है फैमिली का, आपको पता है कि उसके जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो जाता है, मतलब वो एक टाइम के लिए नहीं, वो फिर ऐसा एक तो पूरी की पूरी फैमिली चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी फैमिली प्रॉस्पर करती है, ग्रो करती है ना, वो खुशहाली की तरफ चली जाती है। तो हमारा ये रोल है
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन लोन में एक लोन दिया था, ऐसे हम यंगस्टर्स को बहुत प्रमोट करते हैं कि हमारे यहाँ पर एक बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है, लेट मी टेल यू, नो पेरेंट्स प्लीज। क्या कहते हैं, अच्छा स्कूल पढ़ लिया बच्चे ने, इंटर कर लिया, सही, अब बस बहुत पढ़ाई होगी, मुश्किलों से किसी ने बीकॉम कर लिया तो कर लिया होगा बैचलर्स, उससे आगे हम यूनिवर्सिटी तक नहीं जाते क्योंकि यूनिवर्सिटी की तो फीसेस बढ़ जाएंगी, हर सेमेस्टर में इतनी फीस पे करनी पड़ेगी, तो छोड़ो बच्चों को कॉल सेंटर में लगा देते, अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। ऐसा ही होता है ना हमारा, सॉफ्टवेयर हाउस बहुत अच्छे पैसे भी दे देते हैं, लेकिन आप बच्चे का फ्यूचर नहीं सोच रहे। वो थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में यूनिवर्सिटी की फीस इतनी पे करनी पड़ेगी, आपको इस बच्चों को कॉल सेंटर में लगा दिया, अब वो बच्चा जिसको थोड़ा बहुत भी पढ़ना था वो थोड़ा भी नहीं पढ़ेगा। मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस बता रहा, आप तो बड़े हैं, आपको ज़्यादा जानते हैं। तो यूनिवर्सिटी की फीसिस के लिए हमने ये स्कीम निकाली कि हम एजुकेशन लोन इशू करते हैं यंग बच्चों को, जो कि काम भी कर रहे साथ, और फिर वो हर सेमेस्टर की फीस हमारे साथ पे कर रहे होते, हर सेमेस्टर में उनकी फीस पे कर रहे थे, वो पर मंथ 14 इंस्टॉलमेंट्स हमें पे बैक कर रहे होता। तो वो एजुकेशन लोन है हमारे यहाँ पे, राइट। बिजनेस लोन हो गया, हाउसिंग हो गया, मेल्स के लिए भी बिजनेस तो जो मैं बता रही हूँ, तो हमारे पास एक केस आया, तो बोलेंगे मैं फीमेल्स को ही बोल रही हूँ, फीमेल्स को सपोर्ट करूँ, मेल्स का नहीं बताती हूँ। एक केस आया था, उन्हें गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी चाहिए क्यों थी, उनको बाइक किया, बाइक का तो पता है ना सबको, बाइक क्या करें ऊबर, तो इस तरह की उन्होंने बाइक किया, मैं अपनी गाड़ी बेसिकली चलानी थी ताकि वो अर्न कर सके वहाँ से पैसे। तो हमने उसको बिजनेस लोन, बिकॉज वो बिजनेस लोन है, वो आपकी मर्जी के हिसाब से चलाएंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से, वो किसी के अंडर तो है नहीं, सही है। तो वो एक बिजनेस लोन में हमने उसको डाला, क्योंकि वो आप रेंट पे भी दे सकते हैं अपनी गाड़ी है कि उसके पास एक एसेट आ गया, मैंने गाड़ी खरीदी, वो एसेट बन गया, अब वो चाहे तो उनको रेंट पे दे सकते हैं, वो चाहे तो उसको फर्दर खुद यूटिलाइज कर सकते हैं, बाइक में रजिस्टर करवा कर, सही। तो वो हमने एक बेल्स के लिए, बाकी इसके अलावा जो बेल्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे कि जनरल स्टोर है, इलेक्ट्रिशियन की शॉप है, प्लम्बर की शॉप है, इस तरह के बिजनेस लोन्स मेल्स की तरफ जो हमारे पास आए थे, उनके अपने एक्सपीरियंस हम लोग अपने बात करें, जो 3 साल अपने गुजारे उसके एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे लोन्स हैं हमारे पास, वो भी है, जैसे कि इमरजेंसी लोन्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे ऑफिस में मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और किसी को इमरजेंसी आ जाता है, सही है, तो हम उसके लिए भी लोन इशू करते हैं। बहुत सारी कंपनी एडवांस सैलरीज भी देती है, और आपको पता है क्रिसमस में एडवांस सैलरी की कितनी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम ईद वगैरह पर मिल जाता है लोन, लेकिन क्रिसमस में नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं इशू करती है, राइट। तो हम उसके लिए भी लोन देते हैं एडवांस सैलरीज के लिए। इसके अलावा वर्क वीज़ा, अब्रॉड जाना है, रेंट एडवांस, जितने भी रेंटल और रेंटल प्रॉपर्टी है जिनकी, या जो रेंट्स पे रहते हैं, उनको बड़ा हाई सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ जाता है अलग से। ये भी एक बहुत बड़ा इशू जो हमने देखा है कि लोग फेस करते हैं, तो हम उसके लिए भी लोन्स देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिनको 1,50,000 2 लाख का लोन चाहिए, सही सिक्योरिटी डिपॉजिट भरता है, तो उस तरह के भी हमने लोन इशू किया है, ठीक है। तो ये कैटेगरी है लोन्स की। अच्छा, एक और केस मैं बताता हूँ, हम जो सर ने भी बताया कि 100 मिलियन इशू करेंगे इस साल, हमारे 2 ज़्यादा टारगेट्स हैं, क्लियरली बता दूँ, एक है फीमेल्स और दूसरे हैं यंगस्टर्स, फीमेल्स एंड यंगस्टर्स। फीमेल को हम लोन्स इशू करने के लिए अनसिक्योर्ड लोन्स भी इशू करेंगे। अनसिक्योर्ड का मतलब उसके अगेंस्ट वो कुछ भी चीज़ हमारे पास ना रखवाए, लेकिन कंडीशन है ना उसके लिए, यानी कि वो एक प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्रोफेशनल का मतलब ये कि एक तो वो कोई नर्स हो या टीचर हो या कहीं जॉब करती हो अच्छी जगह पे, मतलब ऐसे वो प्रोफेशनल हो, एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी हो, फीमेल, उसको हम लोन देंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उसके पास कुछ गिरवी रखवाने के लिए नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसके पास गारंटर बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, दो गारंटर, यानी कि पर्सन गारंटर होने चाहिए, पर्सन गारंटर वो बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे भाई, उनके पास उनकी बैंक अकाउंट में रेगुलर इनकम आनी चाहिए, और वो पूरी जिम्मेदारी भी लेके हाँ ये फीमेल या जो भी मेरी सिस्टर है ये हमारी पूरे पैसे वापस कर देगी, वो गारंटी लेते। तो 2 गारंटर्स प्रोफेशनल होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, तीसरा ये कि उनकी जो सैलरी है
वो बैंक अकाउंट में गिरनी चाहिए, कंसिस्टेंट कैश फ्लो होनी चाहिए, यानी हर महीने उनकी सैलरी बैंक अकाउंट में नजर आनी चाहिए। अब इसी से मैं आपको 2 केसेस बताती हूँ। एक हमारे पास केस आया सलून का, 2 केसेस आए थे, एक केस मैं बताती हूँ। वो केस सलून का था कि वो सलून काफी बड़ा था, वो अच्छा स्ट्रक्चर था, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट खुलवाए थे एम्प्लॉइज के, और हर महीने अपनी सैलरी दे रहे थे एम्प्लॉय को, बैंक में जा रही थी सैलरी। और वो सलून था, सलून पता नहीं क्या होता, पार्लर, फीमेल पार्लर था वो, ठीक है। वहाँ वो एक केस आया, वो अप्रूव हो गया, हमारी कमेटी ने अप्रूव कर दिया, क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें फुलफिल हो रही थी। वो एक स्किल्ड पर्सन है, आपके प्रोफेशनल थी, वो सलून में जॉब करती थी। दूसरा, उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे थे, रेगुलर सैलरी इनकम आ रही थी। तीसरा, उसके गारंटर दोनों स्ट्रॉन्ग थे, एक तरफ हस्बैंड एक तरफ भाई, और दोनों वर्किंग पीपल, दोनों की सैलरी आ रही थी अकाउंट में, तो गारंटर स्ट्रॉन्ग है। एक और केस आया दूसरा सलून का, सेम बैंक अकाउंट में सैलरी नहीं आई, छोटा सलून था, एक सलून की नीचे का था जो अप्रूव हुआ था, ये वाला सलून छोटी जगह का था, नहीं अप्रूव हुआ। अब दोनों फ्रेंड्स, अब वहाँ का मसला, आपने इनका कर दिया, हमारे पे नहीं किया। आप कंडीशन देखें, मैं दोबारा रिपीट करूँगी, हम आपके पास आए हैं, हम कहीं और यूनिवर्सिटी या मस्जिद या कहीं नहीं जा सकते थे, हम आपके पास आए हैं, हमें तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन हमारी मेन जो फोकस है वो आप लोग हैं, हम क्यों नहीं देंगे लोग, लेकिन क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, क्योंकि हम भी ग्रेजुएटेड के अंदर है और हमने 3 साल गुजारे, हम आगे बहुत बड़ा बैंक बनना चाहते हैं, जैसे आपका बैंक होना चाहिए, जैसे आलम खानी का अपना बैंक है, और बहुत प्राउडली बोलते हैं कि आप लोग का है, कोई नहीं है ना, तो उधर तक पहुंचने के लिए ये हम चीज़ें करेंगे सस्टेनेबल मॉडल के तहत। तो वो सलून का केस इस तरह से हुआ, अंडरस्टूड, दिस क्लियर। तो ये हमारे कुछ कैटेगरीज है पर्सनल लोन के, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट, अच्छा एक केस है डेट कंसोलिडेशन वाला। व्हाट इज डेट कंसोलिडेशन? डेट कंसोलिडेशन है कि एक बंदे ने पठान से लोन नहीं लिया, उसने बहुत सारे बैंकों से लोन लिया, एक कार लोन चल रहा है अल्फला से, दूसरा लोन चल रहा है साफा से, तीसरा लोन दुबई इस्लामिक से चल रहा है। अब क्या वो कह रहे हैं यार पे कर ही जाओ, बंद खत्म ही नहीं हो रहे, लोन क्यों नहीं खत्म हो रहे? क्योंकि वो रखते हैं छोटी सी अमाउंट, ऑलमोस्ट सालों साल 5-6 साल चल रहा है, तो 4 साल करके इस्लामिक फाइनेंस से, लेकिन पहले तो 5 साल 6 साल का भी चल रहा होगा लोन, वो खत्म ही नहीं हो रहा। तो ऐसे केसेस हैं जो आए हमारे पास, उन्होंने लमसम की सारे लोन्स को पे ऑफ किया हमारे एक लोन से, हमें पे कर, और वो 5-6 साल वहाँ के बजाय हमें 2 साल में 3 साल में मैक्सिमम खत्म लोन उनका। तो ये डेट कंसोलिडेशन है, समझ आया? तो इस तरह के भी लोन्स हम इश्यू करते हैं, ठीक। अच्छा, ये हमारा आई होप आप लोगों को इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं ये हमारा एक डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो पे, यानी कि हम जिनको लोन्स दे चुके हैं उसकी क्या स्टेटस है अब तक, यानी कि अब तक हमने 33%, यानी कि पूरे 100% में से 33% ऐसे लोन्स हैं जो कि बिजनेस लोन हमने बिजनेस के लिए दिए, 33%। फिर 24% हमने हाउस के लिए दिए, घर के कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, प्लॉट खरीदना, उसके लिए। देन 19% डेट कंसोलिडेशन, जिसमें पठान लोन भी आता है, डेट कंसोलिडेशन है ना। एजुकेशन के लिए 12%, मेडिकल इमरजेंसी के लिए 2%, वेडिंग के लिए 5%, और अदर्स यानी कि वही एडवांस रेंट, एडवांस सैलरी एक्सेट्रा के लिए 5%। तो ये हमारा आज तक का कॉम्पोजिशन है पूरे लोन का, हमने कितना फीसद कहाँ किस पर्पस के लिए दिया। इसके अलावा एक और है कि हमने कितना लोन फीमेल्स को दिया, कितना मेल्स को दिया। हमने फीमेल्स को अब तक 48%, जो हमारा पूरा लोन है ना, उसको 48% हमने फीमेल्स को दिया है, और 43 मेल्स को दिया है, और बाकी 100 कंपनीज को दिया है। अच्छा, ये हमारा छोटी सी स्टैटिस्टिक्स है। जैसे सर ने पहले शुरू में आप लोगों को बताया कि हमारे जो नंबर ऑफ लोन्स, यानी कि हमने कितने नंबर ऑफ लोन्स अब तक इशू कर दिए हैं, वो है 422, 422 लोन्स हम अभी तक दे चुके हैं, और वो कितने अमाउंट के हैं, मोर देन ₹130 मिलियन।
मोर देन ₹130 मिलियन के लोन्स हमने अब तक इशू कर दिए और इसमें 99% हमारी ही कम्युनिटी को। तो आप देखिए कि हमने हमारा रोल इन डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कम्युनिटी इज वेरी हाई। ठीक है, हमारी लोकेशन कहाँ पर है मैं आपको बता देती हूँ। आई चंडीगढ़ रोड देखा, बड़ी HBL की बिल्डिंग तो देखी होगी सबने, बिल्कुल उसके सामने स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, उसके साथ ही स्टेट लाइफ इंश्योरेंस बिल्डिंग नंबर 2 में हम 3rd फ्लोर पर हैं। कौन से फ्लोर पे? 3rd फ्लोर पे NG फाइनेंशियल सर्विसेज। हमारे फ्लायर्स आप सबके पास आए होंगे, नहीं आए तो आ जाएंगे। आप वो फ्लायर्स रखें, उसके पीछे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आप चाहते हैं तो आप अपना नंबर और मेल भी हमारे पास आपके पास सर्कुलेट हो जाएगी, आप वो भी लिखवा सकते हैं अपना नाम और नंबर, और हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस रोज ओपन है, संडे के अलावा। मंडे टू फ्राइडे की टाइमिंग है 8:30 से 4 बजे तक, और सैटरडे को टाइमिंग है 8:30 से 2 बजे तक। ठीक है, आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। आपके पास जो फ्लायर्स है उसके पीछे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारा वेबसाइट भी है, सब कुछ इस पे लिखा हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे बार बार ऐलान सुनने के बाद ना सिर्फ आज आए हैं बल्कि गुज़श्ता कुछ दिनों से लोग यहाँ आके पूछते रहे हैं और शायद ऐलानात सही नहीं सुन पाए तो यहाँ आकर पूछते रहे प्रोग्राम कब होगा। आपका शुक्रिया अदा करने के बाद मैं MG फाइनेंस सर्विसेज के सारे अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज यहाँ पर आए हैं। माली मामला आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, और मुझे यकीन है कि आप सब इस अक्सरियत, चलो सब ने अक्सरियत इस इरादे से आए हैं कि हम ख़ास तौर पर अगर लोन के बोझ तले हैं तो आज हमें कोई राह मिल जाएगी और हम उससे छुटकारा पा लेंगे। यहाँ बैठे हुए बार बार मुझे यही ख्याल आ रहा था, बीच में कुछ बिजनेस पीपल हैं या कुछ और इरादे रखते हैं काम शुरू करना, वो सब ठीक है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपको दिक्कत तो ज़रूर होगी, लेकिन जो यहाँ पर आए हैं वो समझ रहे हैं कि मैं इस इरादे से आया था या आई थी, लेकिन मुझे तसल्ली का जवाब नहीं मिला। मुझे पता अक्सरियत ये सोच रही है, आप मेरे हैं, सब मेरे हैं, मैं आपको जानता हूँ कि आम लोग कहते हैं ना जो वो बोझ तले दबे हुए, वो शायद माइक भी सामने आए तो आप नहीं बयान कर सकेंगे। इसलिए मैं सरकार मैं खुश हूँ कि इस तरह से बातचीत हो रही है, एक एक करके अपना मामला मसला बताए। आपने भी जाना, ये भी जाएंगे, लेकिन कोशिश करके इनके दफ्तर जरूर जाए। थोड़ा किराया लगेगा, ढूंढना पड़ेगा, जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप मायूस नहीं आएंगे। मैंने बहुत सालों से जानता, मैडम जिसका जिक्र किया उनके साथ मैंने काम किया, तो वक्त नहीं था कि बताएं। वो बहुत ही खुदा तरस थी, इंसान दोस्त थी, मदद करना चाहती थी, खुदा के बहुत नज़दीक थी। हम जो बड़ी सेमिनरी में जो फादरों को तालीम देते हैं, उसमें उन तालिब इल्मों के साथ बैठ के तालीम हासिल की जो फादर बनते हैं मुकम्मल। वाहिद खातून बैठती थी सेमिनरियंस के साथ, और इनके से वाक़िफ़ रखता हूँ, उनके एक्सपर्टीज़ के साथ, और इस विजन और मिशन को मैं अच्छे तरीके से जानता और समझता हूँ। अब यकीन जाने बहुत सारी बातें मुझे भी पता नहीं चली। ये जानता हूँ कि इनकी नीयत नेक है, ये हर एक की मदद करना चाहते हैं, इस विजन को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो इनके दफ्तर ज़रूर जाएं, और अगर कहीं भी हमारी मदद हो, फादर्स की यहाँ पर हमारी ज़रूरत हो, आपने हम तक पहुँचना है, हम आपके लिए इनसे दरख्वास्त करेंगे।
तो आप लोगों से ये दरख्वास्त है, जो सीखा है उसे ज़हन में रखें, जिस बात की समझ नहीं आई इनसे मिलें, और आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में जिस बोझ को लिए फिर रहे हैं उसको आसानियाँ पैदा करने के लिए ये ज़रूर मदद करेंगे। तो सर, मैं आपके बिहार को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे मैडम की बात कर रहा हूँ, आपने देखा बाकी सारे नौजवान बच्चे हैं, देखा ना इस टीम में सारे नौजवान हैं, वाहिद ये सीनियर है, और चूंकि मैं इनको जानता हूँ, मैं इनके दिल से भी वाकिफ होता हूँ। इस प्रोग्राम के लिए बहुत मीटिंग्स की और बार बार ये भी खुद कहते थे, मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगों की मदद हो। तो इस मुख्तसर वक्त में वो सारा कुछ बयान नहीं कर पाए। आप ज़रूर इनसे मुलाकात करें, इनकी टीम से मुलाकात करें, और ये आपको ज़रूर आपकी मुश्किलात का हल देंगे। आप सबका शुक्रिया, मैं अपनी टीम का, अपने फादर साहबान का, अपने सारे साथियों का जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को मुरतब दिया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप बैठना चाहें, मज़ीद पूछना चाहें, तो आप ये इधर हाज़िर हैं, इनसे बातचीत करें। आप सबका शुक्रिया।